नमस्कार दोस्तों, पहले आप इन महाशय की ये वाली वीडियो देखिए भाई। जय वाल्मीकि साथियों वीडियो शेयर करना है प्रेमानंद महाराज जी को लेके है, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि जी का बिल्कुल ही गलत इतिहास लोगों के बीच में पहुंचाया है, जो कि भगवान वाल्मीकि जी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जिसका पूरा का पूरा इतिहास भगवान वाल्मीकि जी से कनेक्ट था, उसको किसी अलग ही तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि पहले की तरीके से भगवान वाल्मीकि जी के लिए अपशब्द जैसे लोग बोलते थे, उनको कुछ कुछ बताते थे, उनके लिए कुछ शब्द यूज करते थे, तो वो जोड़ जोड़ के कहानियां करते थे। इसी प्रकार इन्होंने भी एक कहानी इसके अंदर जोड़ दी है, जो कि गलत इतिहास है। महाराज जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं है, सही आपके पास इतिहास नहीं है, आप मेरे वाल्मीकि समाज के संतों से लीजिए। देख लिया आपने। और भाई सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि समाज को और महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस भाई किसी के धर्म को या दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, केवल चर्चा का विषय है और मेरा जो ओपिनियन है मैं वो रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूज्य श्री प्रेमानंद जी की बात है, तो भाई मुझसे रहा नहीं गया बिना बोले। तो भाई मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मतलब ग्रंथ पढ़े हों, वेद पढ़े हों, शास्त्र पढ़े हों? क्योंकि अगर पढ़े होते तो आप इस चीज पे बिल्कुल भी सवाल ना उठाते। क्योंकि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो जिक्र किया है अपनी उस कथा में, वो जिक्र किया है स्वपच वाल्मीकि जी, ना कि महर्षि वाल्मीकि जी का, ना ही किसी वाल्मीकि समाज। जिनका जिक्र किया है वो परम पिता परमात्मा के अनन्य भक्त थे, महान अनन्य भक्त। पहले उनकी बात सुनो पूरी। ऐसा बोले प्रभु, ऐसा महाप्रभु पुरुष कहाँ ढूंढे? बोले तुम्हारे नगर में रहता है। बोले प्रभु कौन? बोले स्वपच वाल्मीकि। उनको लाओ और आदर सहित लाओ और उनको पाओ, देखो शंख बज जाएगा। उन्होंने कोई किसी चीज की बुराई नहीं करी और उन्होंने कोई अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है। आप पहले पूरी चीज को पढ़ के आइए, तब आप वीडियो बनाइए। या फिर कुछ भी मतलब आप आके बोलने लगेंगे तो और दुनिया मान ले, ठीक है? आप जिनका नाम लेके बोल रहे हैं, पूज्य श्री महाराज जी का नाम लेके आप बोल रहे हैं, आपको पता है ना, लाखों करोड़ों उनके दास जिनका उन्होंने जीवन बदला। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पथ से भटक गए थे, जो जीना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने उनको नाम जपना सिखा दिया। और बात क्या थी तो मैं बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। एक बार पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने शंख स्थापित करते हुए यह कहा कि यज्ञ के विधिवत पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए खुद बज जाएगा। अगर यह शंख नहीं बजा तो समझ लेना कि यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई है। पूर्ण आहुति, तर्पण, दान दक्षिणा, ब्राह्मण भोज सभी कार्य संपन्न हो गए, परंतु शंख नहीं बजा। अब सभी लोग चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए कि यह शंख क्यों नहीं बजा, हमने तो सभी कार्य संपन्न कर दिए। तो अब मैं बताता हूँ कि संसार में दो वाल्मीकि हुए, एक महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और एक हुए द्वापर युग में स्वपच वाल्मीकि जी, जो परमपिता परमात्मा के अनन्य भक्त हुए। स्वपच यानी कि चांडाल जाति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि सभी मनुष्यों को अपने वर्णाश्रम और कुल के अनुसार ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार निम्न श्रेणी का कार्य करके भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि भगवान कभी किसी की जाति, कुल ये देख के थोड़ी भगवान प्रेम करते हैं। भगवान के लिए तो सभी एक समान है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब सभी ने, ऋषि मुनियों ने भरपेट भोजन कर लिया, तो इसका मतलब कोई ना कोई रसिक वैष्णव संत रह गया है बिना भोजन किए। और मैं रसिक वैष्णव संत उसे मानता हूँ जो अपनी जाति, विद्या, ज्ञान का बिल्कुल भी अहंकार ना करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जो कभी भी प्रकट नहीं करता कि मैं भगवान का कितना भजन करता हूँ। ऐसे किसी भक्त को ला के भोजन कराइए तो शंख बज जाएगा। अब युधिष्ठिर जी तो सोच में पड़ गए कि ऐसा भक्त तो भाई तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं नहीं, वो हमारे ही नगर में रहता और उसका नाम है स्वपच वाल्मीकि जी। तब जाके अगले दिन उनको लेके आए, उनको भोजन कराया। जब भक्त स्वपच वाल्मीकि जी ने भोजन कर लिया तब शंख अपने आप बज गया और उसके बाद यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो इस संपूर्ण कथा में मुझे एक बात बता दो, कहाँ पे तुम्हें लगा कि उनका अनादर हुआ, या कहाँ पे उनका जो है, या कहाँ पे उनका अपमान किया महाराज जी ने? भाई पहले पढ़ लिया करो, बेवजह मुद्दे मत उठाया करो। क्योंकि तुम्हें चंद लोगों ने मिलकर समाज का ठेकेदार बना दिया और तुम जो है कुछ भी बक दोगे और समाज तुम्हारे साथ हो जाएगा। और इससे क्या होगा भाई, आपस में लोग भिड़ जाते। मजाक मत बनाओ, वैसे हिंदू इतना बटा हुआ है, तुम आपस में ये चीजें मत करो। भाई हम बहुत ज्यादा इतना आदर करते हैं भगवान श्री वाल्मीकि जी का, इतना मानते हैं बहुत ज्यादा। तो इन चीजों को भाई बेवजह में मत उठाओ, क्योंकि हम सब एक ही हैं। तुमने तो बिल्कुल अलग कर दिया। क्योंकि भाई तुम लोगों को एक मुद्दा चाहिए, सोशल मीडिया पे उठाएंगे और जो तुम्हारे समाज के जितने भी बंदे तुमसे जुड़े हुए हैं वो आके फिर वो भी तुम्हारे साथ लग जाएंगे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि इन बंदों की कमेंट लिस्ट में इतने कमेंट हैं कि भाई तुम सही कह रहे हो, भाई तुम सही कह रहे हो। मतलब एक भी बंदा ऐसा नहीं है समाज में जिसने ये चीज पढ़ी हो।
कम से कम भाई पढ़ के साधु संतों के पास बैठो, महाराज जी की कथाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो भाई, तभी तुम्हारी जो है बुद्धि में कुछ आएगा। ये नहीं है कि कुछ भी आगे बक दिया, बस नाम सुना, वाल्मीकि जी झाड़ू लगाते थे, तुमने बस ये टॉपिक लगा लिया कि झाड़ू लगाना बोल दिया तो भाई बस हमें तो नीचा दिखा दिया, हमें तो ये बोल दिया वो। भाई पता नहीं कितनी कथाएं हैं, जो पहले चोरी करते थे, डकैती करते थे, फिर वो भगवान के भजन में लीन होके जो है बहुत महान भागवत बन गए। बाद में क्या हुआ वो सोचो। और महाराज जी ने क्या बोला, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद बोला कि स्वपच वाल्मीकि जी को लेके आओ, अगर वो भोजन नहीं करेंगे तब तक, जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। इससे बड़ा मान सम्मान, इससे बड़ा आदर और क्या होगा भाई। तो ये बोल दिया वो बोल दिया, तो भाई ये चीजें मत करो, ये खामा के झगड़े करवाने के आपस में मत काम करो भाई। किसी को ये बात बुरी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना भाई, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपस में भाई लड़वा देते हैं खामा की बात रख के। और जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं ना भाई, उनकी तो चिंता करो कम से कम, वो तो तुम्हारे ही भरोसे हैं कि ये कुछ जानते होंगे, ऐसे तुम हो गए, तुम कुछ जानते नहीं और वे तुम्हें मानते हैं। अच्छे से भाई सारी चीजें पढ़ो, फिर उनके बारे में जानो। महाराज जी ने कोई अपनी तरफ से नहीं ये कहा, तो अगर भाई इस वीडियो में किसी को कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई अगर धर्म पे बात आती है तो रुका नहीं जाता, और ऐसे ऐसे बंदों को भाई समझाया करो आप कमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ बोला और तुम भी इन्हीं के साथ हो ली। जय श्री राम।